उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, जहां पर ईद की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। ईदगाह में नमाज के बाद देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की गई। इस दौरान सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश। बता दें कि ईद का अमरोहा में ईदगाहों में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा दूसरा त्योहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते। इस दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। जिले में कस्बों व गांव में ईदगाह में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल नमाज के स्थानों पर मौजूद रहा। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश। ईद की नमाज के बाद कारी सखावत ने कहा कि ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी भी दूसरे धर्म को हमारे किसी भी कार्य में ठेस ना पहुंचे। जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी ने कहा है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को हमारे त्योहार मनाने से कोई भी दिक्कत पैदा ना हो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। जो हिंदुस्तान है गंगा जमनी तहजीब का हामिल है, इसलिए हमें ईद की नमाज में जैसे कुर्बानी का मसला है तो इसमें हमें एक दूसरे का लिहाज रखना है। कुर्बानी की जो हिदायत हैं, सरकारी हिदायत हैं, भाई सफाई हो जी और सुथराई हो और गोश्त खुले में लेकर न जाएं, पर्दे के साथ हो और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। उसके अवशेष जो बचते हैं और जो उसके बाद में मलबा बचता है उसकी एहतियात के साथ में उसको दफन करें, बदबू न फैले, उससे फिर बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए किसी की दिल आज़ारी न हो और ममनूआ जानवर की कुर्बानी से परहेज़ किया जाए। अच्छा, कुछ लोग कुर्बानी का वीडियो वायरल करते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? ये गलत है। इससे दूसरों के जो उनके हाथ होते हैं वो, इसलिए उससे बचा जाए। वीडियो न बनाई जाए कुर्बानी के जानवर की ज़िबा करते वक्त जो वीडियो बना कर वायरल करते हैं, ये गलत हरकत है, इससे परहेज़ किया जाए। आज ईद का मौका है, किस तरह से आप ईद उल अजहा की मुबारकबाद देना चाहेंगे? हम तो पूरी दुनिया के लोगों को, ख़ासतौर से अपने मुल्क के रहने वालों को, सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और ये जैसे कि हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इसका ख्याल रखा है, हत्ता कि इस बात की भी एहतियात रखी है कि भाई कुछ मजहबी तासुब, मजहबी भेदभाव से भी बचा जाए और गाय की कुर्बानी भी ना की जाए जी। इस चीज़ से रखा गया है, एक दूसरे का लिहाज रखा जाए, इकराम किया जाएगा, बेइकरामी से बचा जाए। ताकि ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ, दिल से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे मेन इस त्यौहार का जो हमारा मकसद है वो कुर्बानी का होता है। और कुर्बानी ये होती है कि हम अपने किसी भी चीज़ को, प्यारी चीज़ को कुर्बान करके अल्लाह की राह में दें। उसके साथ साथ में सभी लोगों से, जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, सभी भाई हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि इस ईद के त्यौहार को बहुत प्यार के साथ, दिली उसके साथ मनाएं। और साथ साथ ख़ास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा शरीयत के अंदर दिया है, जैसा इस्लाम में हुक्म है कुर्बानी करने का, वो एक हुक्म है कि पर्दे के साथ कुर्बानी करनी है, सफाई के साथ करनी है। तो उस चीज़ को पूरी तरीके से ख्याल रखें कि जो कुर्बानी कर रहे हैं उसका जो भी निकल रहा है सामान, उसे वो दबाएं, जो गोश्त है उसे बांटें और पर्दे के साथ कुर्बानी करें। ऐसा ना हो कि किसी भाई को इसका ठेस पहुँचे, या क्योंकि पर्दा कुर्बानी में सबसे अहम है और ये कोई और नहीं कहता, ये इस्लाम कहता है। इसलिए सभी भाइयों से मेरी अपील है कि सफाई सुथराई के साथ ख़ास ध्यान रखें और कुर्बानी को प्यार के साथ इसको ईद को मनाएं। शुक्रिया।